हेलो जी, गुड इवनिंग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। हम सब एक परीक्षा में चल रहे हैं। हाँ जी, शादी से पहले हमारी जो एजुकेशन होती है या शादी के बाद भी कुछ लोग अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह या अदर कोर्सेज़ के वो लोग करते हैं और सबकी यही कोशिश रहती है कि हम एक नंबर पे आएँ। हम लोग कर भी लेते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी शादी होती है, जिम्मेदारी आती है हमारे सर पे, आप यकीन मानिए अधिकतर लोग थोड़ी सी अवेयरनेस उनकी कम हो जाती है, जो कि बहुत गलत है। जब तक हमारी सांस है हम सब एक एग्ज़ाम में नहीं, हमारा जो है एग्ज़ाम चालू है, हम सब एक एग्ज़ाम में खड़े हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉन्शियस रह के हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम स्कूल टाइम में हमारा ये था कि हम अच्छे से करें, तो ये तो ज़िंदगी का एग्ज़ाम चल रहा है। हर रिश्ते में भगवान के लिए हमारा सबका एग्ज़ाम चालू है और हमें एक नंबर पे आना है, जिसके लिए त्याग, तपस्या, समर्पण बहुत ज़रूरी है। धैर्य, हमें पास होना है, हम विनर हैं, हमें हार नहीं माननी, ज़िंदगी इसी का नाम है। आई होप कि आप लोग इन चीज़ों को समझेंगे और अपने जीवन को ऊंचे से ऊंचा उठाएंगे, एक मुकाम देंगे। हमें ऐसे ही कीड़े मकोड़ों की तरह एक कोने में दुबक के नहीं मर जाना। हमें इस जीवन रूपी एग्ज़ाम में भी पास होना है। परमपिता परमात्मा अपनी कृपा करेंगे अगर हम सच्चे हैं, धैर्य है हमारे अंदर, हम निष्कपट हैं। भगवान सबका साथ देते हैं, पर वो साथ पाने के लिए हमें उस कृपा के पात्र बनना पड़ता है। और वो हम तभी बनेंगे जब हम उनके आगे, उनकी शरण में हम पड़े रहें, उनका नाम लेते रहें, उनसे शक्ति मांगें। और हमें अपने रिश्ते नातों सबको जीतना है, अपने समर्पण से, अपने संघर्ष से, अपनी मेहनत से, निस्वार्थ भावना को अपनाकर, लालच को छोड़कर। यहाँ के भी लोगों के निगाह में हमें एक नंबर पे आना है। और अपने परमपिता परमात्मा के तो हम आत्मा रूपी बच्चे हैं ही। वो तो हमारे, उनको तो हमें कुछ साबित करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस उनको इतना ही चाहिए कि हमारा मन सच्चा हो, निस्वार्थ भाव से हम अपना कार्य करते रहें। हमें एक नंबर पे आना होगा। क्या फ़ायदा, स्कूल में तो हमने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, सब लोग टॉप कर जाते हैं, पर जीवन में क्यों फेल होना, हताश निराश होकर। हमें निराश नहीं होना, हिम्मत रखेंगे, आगे रास्ते मिलेंगे। हमें सब कुछ है, सब यहीं है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है अपने भीतर हमें झांकने की। उनकी कृपा बरसती है अपने बच्चों पर। जो बच्चे सच्चे हैं, धर्मपूर्वक अपना जीवन यापन करते हैं, लालच को छोड़ते हैं, उनके पास खुशियाँ अपने आप चली आती हैं, उनको छीनना नहीं पड़ता। बस हमें अपना मन सच्चा रखना है, अपने मन रूपी मैल को डेली धोना है ज्ञान रूपी खुराक से। हम अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं, लेकिन हमें अपने इस मेंटल हेल्थ का एक नंबर पे ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम जीत सकते हैं। हमें अवेयरनेस लानी पड़ेगी, हमें अपनी बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। आलस, डर, गुस्सा, इनका हमें खात्मा करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं ख़त्म किया हमने तो हम ही ख़त्म हो जाएंगे। हमारा जीवन एक कीड़े मकोड़े की तरह बन जाएगा, जो कि सरासर गलत है। जब हम अपने स्कूल टाइम में अपने एजुकेशन को हमने अच्छे से निभाया, हमने डिग्री ली, हम पास हुए, आज हर कोई जगह जगह जिस पोस्ट पे भी होगा, कोई अपना बिजनेस कर रहा होगा, हम रिश्ते में क्यों हार मान जाएं। अपने रिश्ते नातों में भी हमें एक नंबर पे आना है, आना होगा। यही तो असली जीवन है। हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना, हमें आगे बढ़ना है, हिम्मत रखनी है। भगवान अपनी कृपा देंगे, हमें आगे का रास्ता दिखाएंगे। बस शर्त यही है कि अपना हमें मन साफ रखना है, छोड़ने की भावना रखिए अपने अंदर। जो चीज़ अपने आप ना मिले उसे खींचातानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ना सीखिए चीज़ों को। जय माता दी। आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी भावनाओं को समझेंगे और अपने जीवन को ऊंचा उठाएंगे। थैंक यू बहुत बहुत।